आज की इस वीडियो में बहुत ही काम की चीज़ सीखने वाले हैं। अगर आपके पास एक 3 फेस की मोटर है लेकिन आपके पास जो पावर सप्लाई है वो सिर्फ सिंगल फेस की है, तो आप उस मोटर को सिंगल फेस की सप्लाई से यानी कि 3 फेस की मोटर को सिंगल फेस की सप्लाई से आप कैसे चला सकते हैं, ये हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो सबसे पहले हमारे पास एक मोटर है जो कि है 3 फेस की। अब 3 फेस की मोटर को चलाने के लिए हमें नॉर्मली 415 वोल्ट 3 फेस की सप्लाई चाहिए है। लेकिन अगर आप कहीं पे छोटी वर्कशॉप के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको सिंगल फेस की सप्लाई जो है वो ही देखने को मिलती है। वहाँ पे 3 फेस का कनेक्शन नहीं देखने को मिलता। तो सिंगल फेस में सिर्फ 230-240 वोल्ट ही सप्लाई वोल्टेज जो है वो होते हैं और सिर्फ 2 वायर ही हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में सीधे हम इस मोटर को सिंगल फेस से कनेक्ट करके नहीं चला सकते। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, चलिए अब देखते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है कैपेसिटर। आप अपनी इस 3 फेस की मोटर को कैपेसिटर का उपयोग करके सिंगल फेस से चला सकते हैं। अब ऐसे में हमें क्या करना होता है, जो हमारी मोटर की तीनों वाइंडिंग होती हैं उनको सबसे पहले आपको स्टार में या डेल्टा में जैसे भी चाहें आपको कनेक्ट करना होगा। आप डेल्टा में कनेक्ट करना चाहें डेल्टा में कर सकते हैं, स्टार में कनेक्ट करना चाहें स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, आपने यहाँ पे डेल्टा में कनेक्ट किया है तो डेल्टा में कनेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मोटर की इन तीनों पॉइंट में से किसी भी 2 पॉइंट में आपको न्यूट्रल और फेज 240 वोल्ट की जो सप्लाई है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। अब इसके बाद आपको लेना है एक कैपेसिटर। अब इस तीसरी पॉइंट के साथ आपको कैपेसिटर का एक पॉइंट जो है वो जोड़ देना है और कैपेसिटर का जो दूसरा टर्मिनल है वो हमारी यहाँ पे जो फेस आ रहा है, यानी हमने मोटर के जिस पॉइंट पे फेस कनेक्ट किया है उस फेस पे हमने कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट जो है वो कनेक्ट कर देना है। ऐसे में जो हमारा ये कैपेसिटर है ये एक तरीके से आर्टिफिशियल फेस शिफ्ट जो है वो क्रिएट करता है, जिससे हमारी मोटर जो है वो चलने लगती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस तरीके से अगर आप मोटर को चलाएंगे तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो 60 से 70% तक ही रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। यानी ऐसी कंडीशन में हमारी जो मोटर का आउटपुट है यानी उसकी जो पावर है वो भी कम हो जाएगी। अगला सॉल्यूशन है VFD का यूज करना। VFD एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सिंगल फेस को लेके उसको 3 फेस में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे में अगर आप VFD का यूज करोगे तो इससे जो मोटर है वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ भी चलने लग जाएगी और आप VFD की हेल्प से अपनी जो मोटर है उसकी जो स्पीड है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब VFD ऐसा कैसे कर पाती है, शॉर्ट में हम आपको बता दें, जो हमारी VFD होती है उस पे हम इनपुट देते हैं AC सप्लाई और VFD के अंदर जो हमारी ये AC सप्लाई होती है वो सबसे पहले यहाँ पे DC में कन्वर्ट की जाती है और DC में कन्वर्ट करने के बाद ये यहाँ से वापस फिर से AC में बदला जाता है। और जब यहाँ पे DC से AC में हमारी जो वोल्टेज है वो बदले जाते हैं तो उसी टाइम इनको 3 फेस में भी बदल दिया जाता है। तो ऐसे में हम VFD की मदद से सिंगल फेस से 3 फेस की जो सप्लाई है वो बना लेते हैं और हमारी मोटर को आसानी से चला लेते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो भी आप सिंगल फेस की मदद से अपनी 3 फेस की मोटर को आसानी से चला सकते हैं। आपकी मोटर सिंगल फेस पे भी सही से चल जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला जो सॉल्यूशन है वो है रोटरी फेस कन्वर्टर का यूज करना। ये भी एक तरीके की मशीन होती है जो सिंगल फेस को 3 फेस में कन्वर्ट करती है। आमतौर पे इसका उपयोग बड़ी बड़ी जो वर्कशॉप होती हैं उनमें या फिर जो इंडस्ट्रियल सेटअप होता है या बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं सिर्फ वहां पे ही किया जाता है, क्योंकि ये एक तो साइज में थोड़ा बड़ा होता है जिससे ये ज्यादा स्पेस घेरता है और इसकी जो कीमत होती है वो भी बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसका जो उपयोग है वो आमतौर पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस कंडीशन में अगर आप मोटर चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ प्रिकॉशंस का जो है वो ध्यान रखना होता है, यानी कुछ सावधानियां जो है वो बरतनी होती हैं। तो सबसे पहले अगर आप कैपेसिटर मेथड का यूज कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप मोटर को हमेशा हल्के लोड के साथ ही चलाएं। अगर मोटर पे आप बहुत हैवी लोड डालोगे तो ये बहुत ही जल्दी ओवरहीट हो जाएगी, जिससे इसकी वाइंडिंग जो है वो भी जल सकती है। साथ ही आपको कैपेसिटर जो है वो सही रेटिंग का सिलेक्ट करना है। अगर आप सही रेटिंग का कैपेसिटर सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपकी मोटर सही से स्टार्ट हो ही नहीं पाएगी। अगर आपको लगातार सेफ और सिक्योर जो मेथड है वो यूज करना है तो इसके लिए आपकी जो VFD है वो सबसे बेस्ट रहती है। आप VFD का यूज करके सिंगल फेस की मदद से 3 फेस की मोटर को बड़ी आसानी से और सेफ्टी के साथ और पूरे कंट्रोल फीचर के साथ चला सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही अगर आप इलेक्ट्रिकल जैसे ट्रांसफार्मर, मोटर, डीजी, HVAC इन सब सिस्टम के बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली और राइट वाली और हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो को देख के इन सभी सिस्टम के बारे में आसानी से सीख सकते हैं।